राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। वैसे तो ये टॉपिक भाई श्रोडिंजर इक्वेशन के बाद स्टार्ट करना था, बट इस यहाँ पर हम इस टॉपिक का डेरिवेशन नहीं करा रहे भाई, सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जो हमारा थ्योरी एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके डेरिवेशन के लिए तो श्रोडिंजर इक्वेशन जरूरी होती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई, जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। इसका कंपेयर अगर हम इलेक्ट्रोडायनामिक में जो हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मिलती है उससे करेंगे तो यहाँ पे भाई हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या कंजर्वेशन होता है और हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, वो सब पता चलेगा। तो एक बार मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमें इलेक्ट्रोडायनामिक में मिलती है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोडायनामिक में हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मिलती है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। वह रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, और जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी। यहाँ पर हम देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो कंजर्वेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली इन क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमें सेम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मिलती है। वो क्या होती है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। रो क्या हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जे वेक्टर क्या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या था, हमारा चार्ज कंजर्व था, ठीक है, चार्ज कंजर्व था ये हमारे पास, और यहाँ पर क्या हमारी प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो सिंबल है उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वरना जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोडायनामिक की है वही सेम क्वांटम मैकेनिक्स में है। तो देखो यहां पर हमें क्या मिला भाई कि हमारे पास डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर P क्या हो गया, P हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर। और S क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, S वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आयोटा H बार बाई 2m इंटू में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये हमारा क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होता है। यहां पर हमें सिर्फ दो फॉर्मूले ही याद रखने हैं, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और एक हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई हमारे पास हम क्या करें, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार है, ठीक है। अगर हमारा जो साई है अगर वो रियल हुआ, ठीक है, अगर साई क्या हुआ, रियल हुआ, तो साई स्टार किसके बराबर हो जाएगा, साई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वहां पर हमारे पास एस किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो रिमेंबर ये आप नोट दे के लिख सकते हो कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है वो किसी भी रियल फंक्शन के लिए ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा से डिवाइड करो तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। बट इसी को रखेंगे हम, एक ही फॉर्म याद रखेंगे कि माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है जो कंजर्व्ड रहती है, इसका प्रूफ देते हैं भाई कि ये क्यों कंजर्व्ड रहती है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल टी। हम क्या करेंगे, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन, बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर इंटू डीवी बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव साइन था, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाई डेल टी इंटू डीवी, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स वाई जेड। बट यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है बोथ आर इनडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। अगर हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी क्या होता भाई, पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता तो हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट कर देते, बट यहाँ पर क्या टाइम के रिस्पेक्ट में है, जो कि क्या है,
इंडिपेंडेंट है पोजीशन से, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, माइनस का डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी हो गया। अब यूजिंग गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है भाई कि हमारे पास यहाँ पर जो डेल डॉट एस इंटू डी वी है, इस पे क्या लग जाएगा, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस वेक्टर डॉट डी ए। ठीक है, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है और वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का डी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ठीक है, अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि पी किसके बराबर था, मोड ऑफ साई के स्क्वायर के बराबर था, तो माइनस का डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ साई स्क्वायर डी वी हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है, ये क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी होता है। अब तक भाई ये हम 3-4 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते थे कि साई स्टार डी वी। ठीक है, हमारे पास ये साई स्टार और साई, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोड का साई का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, माइनस का डी पी बाई डी टी हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई, ये जो ये इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, वो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो भाई, वी नो डैट सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट फ्लक्स। जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू द सरफेस। या तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप ये कह सकते हो कि जो फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू द सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सरफेस से वेक्टर का फ्लो होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स भी यही होता है, और हमारे पास जो ये मैंने लाइन लिख रखी है इसको भी हम फ्लक्स ही कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल एस डॉट डी ए बराबर हो गया माइनस का डी पी बाई डी टी। अब देखो भाई, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, फ्लो थ्रू द सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लो थ्रू द सरफेस बराबर है राइट हैंड साइड नेगेटिव साइन तो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस। मतलब क्या भाई, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास कोई रूम है भाई। ठीक है, रूम में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है जो कि सरफेस से बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, जितने पार्टिकल बाहर फ्लो कर जाएंगे रूम के अंदर, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितने कम पार्टिकल बाहर फ्लो करेंगे रूम के अंदर, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव साइन सो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर ऑल स्पेस के लिए, ये तो हमने किसके लिए पढ़ा कि बाउंडेड सरफेस के लिए। अब क्या पढ़ लेते हैं, ऑल स्पेस के लिए। फॉर ऑल स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर डॉट डी ये बराबर हो जाएगा माइनस का डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ साई स्क्वायर डी वी। अब ऑल स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमने ऑल स्पेस लगा दिया। अब भाई सबको पता है कि ऑल स्पेस को बाउंड करने वाला कोई सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ साई स्क्वायर डी वी हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अब डी बाई डी टी मोड ऑफ साई स्क्वायर डी वी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास देखो ये किसकी वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो डीपी बाई डी टी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर पी क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा मोड ऑफ साई स्क्वायर डीवी किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। इफ साई इज नॉर्मलाइज, यहाँ पे अगर साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, तो हमारे पास मोड ऑफ साई स्क्वायर डीवी बराबर किसके हो गया, 1 के। ये क्या है, ऑल स्पेस का हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन फॉर ऑल स्पेस। इसका मतलब क्या है भाई कि पार्टिकल हमारे ऑल स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब पूरे स्पेस में पार्टिकल हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है भाई, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं भाई इसके क्वेश्चन। अभी एक बार मैं क्या बताऊंगा भाई, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, तो एक बार तो हम भाई पूरे प्रोसेस के साथ चलेंगे। जब हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो एट लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको, जैसे हमारे पास देखो अगर थ्योरी एग्जाम कर रहे हो, थ्योरी एग्जाम में तो आपको पूरा प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, आपको ट्रिक ही यूज करनी है।
ठीक है। तो एक बार पहले पूरे प्रोसेस से देखो, फिर लास्ट में हम क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। हमारे पास क्या भाई, फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कोरोस्पोंडिंग टू फॉलोइंग वेव फंक्शन। तो हमारे पास देखो एस वेक्टर बराबर ये क्या होता है, माइनस का होता है एच बार बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार। ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होता है। हमारे पास साई एक्स क्या दे रखा है भाई, ए ई की पावर आयोटा के एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स। सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा जो वेव फंक्शन गिवन है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर रियल है तो सीधी सी बात है एस की वैल्यू हो जाएगी भाई 0। अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हमारा साई एक्स देखो भाई क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्योंकि आयोटा की फॉर्म आई हुई है। तो साई एक्स क्या हो गया, ए ई की पावर आयोटा के एक्स हो गया। साई स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो भाई जो डेल ऑपरेटर गिवन है हमें, अब डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होती है भाई। लाइक हमारे पास अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करें तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड की कैप होती है। ठीक है। अगर मैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो हमारे पास कुछ और वैल्यू होती है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कुछ और वैल्यू होती है। वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास सिंपल एक्स दे रखा है, मतलब पोजीशन की बात कर रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो हमारे पास डेल की वैल्यू यहाँ पे सिंपल होगी डेल बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता हमारे पास वाई की फॉर्म भी होती तो हम y की टर्म भी लेते, z की फॉर्म होती तो z की टर्म। अब यहाँ पे सिर्फ x की फॉर्म है तो हमने जो डेल है उसकी जगह पे क्या लिया, सिर्फ डेल बाई डेल एक्स एक्स कैप या आई कैप कह सकते हो या एक्स कैप कह सकते हो, इनटू में साई है ही भाई। ठीक है। तो एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, साई की वैल्यू क्या दे रखी है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स। यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स कैप ए ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू आयोटा के आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, डेल साई स्टार निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स साई स्टार हो जाएगा। डेल साई स्टार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का आयोटा के ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एक्स। ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, डेल साई निकाल लिया, तो इसी के हेल्प से आप डेल साई स्टार भी निकाल सकते हो। डेल साई स्टार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस आयोटा की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है। माइनस का आयोटा की हो गया ए स्टार। अब यहाँ पे ई की पावर आयोटा के एक्स है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू एक्स कैप। ठीक है। ऐसे करो, ऐसे कर लो। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से सोल्व करोगे तो डिफरेंशिएशन से भी सोल्व कर सकते हो। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं भाई प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में। तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू में क्या हो जाएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स एक्स कैप। ठीक है। हमने क्या की, सारी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। माइनस का ए ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू हो जाएगा माइनस आयोटा के ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एक्स कैप। ठीक है। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी भाई। हमारे पास देखो डेल साई स्टार ये रहा, डेल साई ये रहा, और हमारे पास साई ये रहा और साई स्टार ये रहा। ठीक है। हमने सारी वैल्यू पुट की। सारी वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलता है भाई, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू हो जाएगा ए स्टार ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स यहाँ पे है, ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। आयोटा के है इंटू एक्स कैप है प्लस मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के ई की पावर 0 एक्स कैप। ऐसे ही हमारे पास सेम प्रोसेस ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू ये है, सेम वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ रहा है, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए का स्क्वायर आयोटा के एक्स कैप हो गया। तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, एच बार के बाई एम मोड ऑफ ए स्क्वायर एक्स कैप हो गया। ठीक है। अगर हम एस का मोड निकाले तो हमारे पास एच बार के बाई एम मोड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये आप आंसर याद रखो, एक बार जब हम ट्रिक बताएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। तो साई एक्स क्या भाई, हमारा यू एक्स दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या भाई कि साई एक्स बराबर दे रखा है यू एक्स के। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि चेक करो कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। देखो भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की कोई टर्म नहीं दे रखी, आयोटा की कोई फॉर्म नहीं दे रखी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन हो गया तो सीधी सी बात है, साई स्टार किसके बराबर होता है, साई के बराबर है। तो जहां जहां पे साई स्टार है वहां पे आप साई पुट कर दो। ठीक है। आप जब साई स्टार की जगह साई पुट करोगे तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारे पास एस किसके बराबर हो गया भाई, 0 के बराबर हो गया। तो हमारे पास रियल फंक्शन के लिए एस ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पर भाई एक नोट मैंने दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फ्लो को बताता है। फ्लो तब होता है जब वेव होती है। ठीक है। फ्लो कब होगा,
जब वेव होती है, एंड वेव तब होती है जब आयोटा होता है। मतलब आयोटा की जो हमारा आयोटा है वही ओसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेव क्या करती है भाई, ओसिलेट करती है, ठीक है। और ओसिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आयोटा ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे ई की पावर आयोटा के एक्स, ये कौन सी वेव होती है, प्लेन वेव होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आयोटा होगा तो वेव होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आयोटा नहीं था, तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स थी नहीं, ठीक है। मतलब वो वेव ही नहीं थी। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी। फॉर रियल फंक्शन एस ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब रियल फंक्शन के केस में पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहा बल्कि किसी एक रीजन के अंदर ही बाउंड है, मतलब वो पार्टिकल उसके अंदर से बाहर ही नहीं जा रहा है। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रियल फंक्शन बिकम जीरो ऑलवेज, इट मीन्स देयर इज नो फ्लो पार्टिकल, इट इज कन्फाइंड इन ए रीजन। मतलब एक रीजन के अंदर क्या हो, कन्फाइंड है, बाउंड है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, साई एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, यू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। देखो भाई ये हमारे पास जो मैंने नोट लिखा है ना, कई बार क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहेंगे हमारे पास कोई वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मान ली रियल वेव फंक्शन दे देता है, तो ये कहेगा साथ में कि इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो और इस पर एक कमेंट लिखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो और उस पर कमेंट लिखो, ठीक है। तो हमारे पास जो हम कमेंट लिखते हैं, कमेंट में हम ये वाली बातें लिखते हैं कि हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और रियल फंक्शन के लिए क्या होती है, जीरो होती है। और क्यों होती है हमारे पास, कि हमारे पास क्योंकि जो पार्टिकल वो क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, साई एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, यू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है। तो यहाँ पर देखो भाई क्या है, आयोटा की फॉर्म दे रखी है, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले हम साई दे रखा है, साई की हेल्प से हम साई स्टार निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, डेल साई निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, डेल साई स्टार निकालेंगे। अब हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। एक्स का फंक्शन है तो डेल की जगह पे क्या लेंगे, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास साई ये हो गया, साई स्टार ये हो जाएगा, यहाँ पर ई की पावर आयोटा के एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो गया। तो डेल साई क्या हो जाएगा, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स साई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन ऐसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर आयोटा के एक्स का करेंगे तो आयोटा के हो जाएगा, प्लस यू एक्स का करेंगे तो यू डैश एक्स और ई की पावर आयोटा के एक्स एज इट इज। फिर हम क्या निकालते हैं, डेल साई स्टार निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल साई स्टार को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आयोटा है उसको वहाँ पर क्या कर दो, आप माइनस का आयोटा पुट कर दो, या आप डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। तो हमारे पास डेल साई स्टार आ गया भाई ये वाला, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं हम, साई साई स्टार और डेल साई, सारी वैल्यू चारों की चारों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, चारों वैल्यू भाई पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स है, ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर। यहाँ पर ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स है, और हम सॉरी ये हमारे पास क्या भाई, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा पावर। यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स है, तो यहाँ से भी ई की पावर जीरो ही मिलेगी। अब इसमें आ जाओ भी, सेम इसमें होगा, यहाँ पर प्लस पावर है, यहाँ पर नेगेटिव पावर है, यहाँ पर प्लस पावर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो सबकी जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, देखो हमने क्या किया, सबकी मल्टीप्लाई की भाई, ठीक है। चारों की मल्टीप्लाई की तो हमें ये फॉर्म मिल जाती, क्या ये मिल जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू एक्स कैप यू एक्स का स्क्वेयर आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स डॉट ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस यू डैश एक्स यू एक्स। यहाँ पर देखो भाई दोनों में यू एक्स था तो यू एक्स स्क्वेयर हो गया, यहाँ पर एक जगह क्या है, यू डैश एक्स है और यहाँ पे क्या है, यू एक्स है। ई की पावर आयोटा के एक्स है, इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, एक्स कैप है, प्लस एक्स कैप यू एक्स का स्क्वेयर ई की पावर आयोटा के एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू आयोटा के है, माइनस एक्स कैप यू डैश एक्स यू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डॉट ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या मिलता है हमें, ये भी भाई ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगा। अब बची हुई टर्म है उसको हम लिख देते हैं, एक्स कैप यू एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m एक्स कैप यू एक्स का स्क्वेयर आयोटा के
प्लस यू डैश एक्स यू एक्स एक्स कैप प्लस एक्स कैप यू एक्स का स्क्वायर आयोटा के माइनस एक्स कैप यू डैश एक्स यू एक्स हो जाएगा। ये प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या भाई दोनों के दोनों सेम बच गई। सेम क्या लिख देंगे, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m 2 इंटू में आयोटा के एक्स कैप यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके क्या मिल जाएगा, एच बार के बाई एम यू एक्स का स्क्वायर एक्स कैप मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। तो हमारे पास ऐसे ही हमारा क्या होगा भाई, फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, हमारे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब आर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डेल को चेंज करना है और सारा का सारा सेम प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, डेल क्या होता है भाई हमारा, डेल बाई डेल आर आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाइव फाइव कैप। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आर दे रखा है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ आर वाला ही लेंगे, मतलब डेल बाई डेल आर आर कैप लेंगे और ये वाले नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेम जैसे हमने ऊपर किया भाई बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। हम हमारे पास साई आर गिवन है, हम साई स्टार निकाल लेंगे, फिर हम डेल साई निकाल लेंगे, फिर डेल साई स्टार निकाल लेंगे। ठीक है, डेल साई स्टार निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है भाई, डिवाइड रूल लगा रखा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जब सोल्व करते हैं हमारे पास डेल साई आर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल आर ए ई की पावर आयोटा के आर अपॉन में आर हो गया इंटू आर कैप हो गया। तो आर कैप यहाँ पे इधर ले आएंगे, ए कॉन्स्टेंट है 12 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड रूल लग जाएगा। डिवाइड रूल क्या कहता है, हमारे पास डिनोमिनेटर के आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए बाई बी है तो बी का स्क्वायर करेंगे, बी एज इट इज मतलब आर एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर आयोटा के आर इंटू आयोटा के हो जाएगा, माइनस जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और नोमिनेटर में जो होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। तो हमारे पास इसी प्रकार डेल साई स्टार हो जाएगा, या तो आप ये कर लो कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास आयोटा वहाँ पे आप माइनस आयोटा पुट कर दो, और या आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करके भी सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास डेल साई स्टार ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फिर हम क्या करेंगे, एस में हम वैल्यू पुट कर देंगे, साई स्टार की वैल्यू पुट करेंगे, डेल साई की वैल्यू पुट करेंगे, साई की वैल्यू पुट करेंगे, डेल साई स्टार की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास हम जब चारों वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आती है भाई। ठीक है, तो हमारे पास देखो आगे आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलता है भाई, माइनस का ए ई की पावर आयोटा के आर अपॉन में आर आर कैप इंटू ए हमारे पास आ जाएगा इंटू माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के आर इंटू आयोटा के डिवाइड बाई आर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा के आर हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में आर, यहाँ पे देखो भाई हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ई की पावर प्लस आयोटा के आर है, यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के आर है, तो ई की पावर 0 हो जाएगा, आयोटा के है ई डिवाइड बाई आर हो गया, माइनस यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ई की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन में आर ई की पावर 0 इंटू आयोटा के अपॉन आर प्लस ई की पावर 0 अपॉन में आर स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो आगे देखो भाई, यहाँ पर भाई हमने क्या किया, एक छोटी सी मिस्टेक कर देती, पहले हम उस मिस्टेक को सुधार लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास साई स्टार डेल साई है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ना भाई, ये सिर्फ क्या है, साई स्टार और डेल साई की है। मतलब ये हमारे पास जो ए ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, ये हमारे पास वैल्यू है जो ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, साई स्टार की वैल्यू है। ठीक है, और डेल साई की वैल्यू क्या है, डेल साई की ये वैल्यू है। ठीक है, माइनस तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये साई की वैल्यू है और ये डेल साई की वैल्यू है। ठीक है, डेल साई स्टार की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहले ये बता दिया था कि हमारे पास ये सोल्व करके हमें मिलता है, बट ये हमें सोल्व करके नहीं मिलता, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, जो हमारे पास माइनस साई इंटू डेल साई स्टार है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे भाई, हमारे पास जो पूरी टर्म है उसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन में आर इंटू ई की पावर 0 आयोटा के अपॉन आर माइनस ई की पावर 0 आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी ये है ना, ये टर्म सोल्व करें तो हमें ये वाली टर्म मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पे भी क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वेयर
अपोन में आर है ही, ई की पावर आयोटा के आर की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 हो जाएगा, आयोटा के अपोन में आर है ही। अब माइनस माइनस क्या हो गया, फिर प्लस हो गया, ई की पावर आयोटा के आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा के आर से करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, अपोन में आर स्क्वायर है ही। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई क्या हो जाएगा फिर, आयोटा एच बार बाई 2m इंटू आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप मोड ऑफ ए का स्क्वायर अपोन में आर क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के अपोन में आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर कैप मोड ऑफ ए स्क्वायर अपोन में आर क्यूब हो गया। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है तो हमें क्या मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू हो जाएगा 2 आयोटा के मोड ऑफ ए स्क्वायर आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है भाई, एच बार के अपॉन एम आर स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर आर कैप। तो हमारे पास सिंपल क्या बचता है भाई, एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाता है भाई, किसकी वैल्यू है, ये मोड ऑफ एस वेक्टर की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई कि हमारे पास जो ट्रिक थी वो कैसे काम करती है। हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब चारों क्वेश्चन की ट्रिक देखो भाई। अगर हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है लाइक कैसे कि साई बराबर दे रखा है ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, कैसे दे रखा है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स दे रखा है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो क्या होगा, सबसे पहले आपको रिमेंबर क्या रखना है कि एच बार के अपोन में एम, ये टर्म तो आएगी ही आएगी, हर आंसर में आएगी, एच बार के अपोन में एम ये तो हर आंसर में आएगी। और फिर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होता है उसमें जो वैल्यू दी होती है एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी वैल्यू गिवन होती है उसका मोड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के अलावा क्या है, ए की वैल्यू, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ एस वेक्टर निकालो, ये क्या था, मोड ऑफ एस वेक्टर था, मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। अगर आप सिंपल एस वेक्टर निकालो तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, एच बार के अपोन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल एक्स है तो एक्स कैप आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन था लाइक ऐसे, इसकी शाई बराबर दे रखा है ए ई की पावर आयोटा के आर अपोन में आर दे रखा है, तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, एच बार के अपोन में एम, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा। एक्सपोनेंशियल के अलावा यहाँ पे क्या है, ए है और आर है, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर अपोन में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मोड ऑफ ए का स्क्वायर अपोन में आर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अभी, आर दे रखा है। तो अब अगर आप एस वेक्टर निकालोगे तो आर कैप हो जाएगा, अगर आप मोड ऑफ एस वेक्टर निकालोगे तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्म आएगी, एच बार के अपोन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड हमारा क्या था, साई बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इस फॉर्म में दे रखा था, तो क्या हो जाएगा, एस वेक्टर क्या देगा, एच बार के अपोन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एस वेक्टर का मोड निकालते हो तो ये फॉर्म आती है, बट अगर आप एस वेक्टर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स कैप। माइनस एक्स कैप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स कैप आ जाएगा। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन किया था भाई कि साई बराबर है ए ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपोन में आर। ठीक है, ये फॉर्म दे रखी है, तो एच बार के अपोन में एम मोड ऑफ ए का स्क्वायर अपोन में आर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या भाई, ई की पावर माइनस आयोटा के आर है। ठीक है, आर देखो आर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आर कैप आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के फॉर्म में। अगर मोड निकालोगे तो सिंपल ही आएगा, एच बार के अपोन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई भी हमारे पास वेव फंक्शन है वो गिवन देके कहता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो, तो आपको सिंपल ये फॉलो करना भाई। ठीक है, रिमेंबर एच बार के अपोन में एम हर आंसर में आएगा। ठीक है, बट अगर आपको थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है तो थ्योरी एग्जाम में आपको कंप्लीट सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि साई आर थीटा बराबर दे रखा है ए ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपोन में आर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, बस फर्क क्या है कि हमारा जो इससे पहले का क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट आर गिवन था, यहाँ पर आर और थीटा दोनों गिवन है। ठीक है, तो आर और थीटा दोनों गिवन है, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो भाई फटाफट, साई आर थीटा क्या हो जाएगा, ए ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा, के वेक्टर आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, के आर कोस थीटा लिख सकते हैं, तो ए ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा अपोन में आर हो जाएगा। ऐसे हम साई स्टार निकालेंगे, साई स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के आर कोस थीटा अपोन में आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा भाई,
डेल बाई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई फाई कैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास आर और थीटा का फंक्शन है साई, तो हमारे पास आर और थीटा सिर्फ ये दो टर्म लेंगे, थर्ड टर्म नहीं आएगी, तो वी टेक डेल ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल आर आर कैप 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप हो जाएगा। तो हमारे पास हम क्या निकालेंगे, साई स्टार हो गया, साई हो गया। ठीक है, दो टर्म हो गई। अब क्या निकालेंगे, डेल साई निकालेंगे और डेल साई स्टार निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो देखो डेल साई क्या हो जाएगा भाई, डेल साई हो जाएगा हमारे पास, डेल वेक्टर साई हो जाएगा डेल बाई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप इनटू हमारे पास साई क्या दे रखा है, ए ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा अपॉन आर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ क्या है, आर का फंक्शन है। ठीक है, थीटा का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो कोस थीटा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जब हम इसके रिस्पेक्ट में डेल बाई डेल थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो आर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ थीटा का डिफरेंशिएशन होगा भाई। ठीक है, तो आगे पेज पर देखो डेल साई क्या हो जाएगा भाई हमारा, ए आर कैप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो हम सिंपल क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो आर के रिस्पेक्ट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार मैं पीछे पेज पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो भाई हमारा क्या है, ये वाली टर्म आई हुई थी। ठीक है, अब ई की पावर आयोटा के आर एक फंक्शन तो ये हो गया भाई, ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा एक फंक्शन तो ये हो गया, अपॉन में आर है एक फंक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिवाइड रूल लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ए आर कैप हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर एज इट इज हो जाएगा। इसका करेंगे तो ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा हो जाएगा। हमारे पास आयोटा के आर कोस थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा के कोस थीटा आएगा, माइनस आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा और ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा हो जाएगा, प्लस ए बाई आर स्क्वायर थीटा कैप हो गया, ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा और हमारे पास डॉट आयोटा के आर इंटू हमारे पास कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, फिर देखो हमारे पास क्या होता है भाई, ए आर कैप आर इंटू आयोटा के कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस का 1/r स्क्वायर है, ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा हमारा क्या गया था, कॉमन आ गया था। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस ए बाई आर स्क्वायर थीटा कैप आयोटा के आर साइन थीटा ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा है, तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, जब हम इसको सिंपल प्रोसेस सोल्व करते हैं, देखो भाई आपको ये बिल्कुल सिंपली मैथमेटिकल है। ठीक है, वैसे आपको अच्छे से दिख भी रहा है, ये मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि इसको हम ऐसे कैंसिल आउट करें, इससे ये आ रहा है, ये सिंपल बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंपल सी, और बिल्कुल अच्छे से समझा भी रखा है। ठीक है, तो आप ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरे को ये लगता है कि कई वर्ड क्या होते हैं समझ में नहीं आते कि लिखा हुआ क्या है, तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये आर है, ये आर स्क्वायर, ये आयोटा की है। ठीक है, तो डेल साई क्या आ जाएगा भाई, ए आर कैप इंटू आयोटा के कोस थीटा बाई आर माइनस 1/r स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा माइनस ए बाई आर थीटा कैप आयोटा के साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा डेल साई आ गया। ठीक है, हमारे पास डेल साई स्टार क्या हो जाएगा, जहां जहां पर आपको दिखता है कि आयोटा है वहां वहां पर क्या पुट कर दो, माइनस का आयोटा पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास डेल साई स्टार क्या आ जाता है, ए स्टार आर कैप इंटू में हो जाएगा माइनस का आयोटा के कोस थीटा डिवाइड बाई आर माइनस का 1/r स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के आर कोस थीटा प्लस ए स्टार आर थीटा आयोटा के साइन थीटा। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, आयोटा के था, तो आयोटा के की जगह पे जब हम क्या पुट करेंगे, माइनस का आयोटा के पुट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पर ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा के आर कोस थीटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया अभी, सारी की सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया, एस वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट किया भाई फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ऊपर पुट कर दी, साई स्टार डेल साई की वैल्यू ये हो गई और हमारे पास माइनस साई डेल साई स्टार की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये जो पहली वैल्यू है ये है साई स्टार की, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है ये है डेल साई की। ठीक है, माइनस ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसकी है, साई की है, और ये ब्रैकेट के अंदर है ये किसकी वैल्यू, डेल साई स्टार की है। ठीक है, तो हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऐसी फॉर्म आती है भाई। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर जब हम आगे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही ओपन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर आर कैप आयोटा के बाई कोस थीटा
सॉरी आयोटा के इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर आर कैप अपॉन में आर क्यूब माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आयोटा के थीटा कैप साइन थीटा प्लस मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आयोटा के कोस थीटा प्लस मोड ऑफ ए स्क्वायर आर कैप अपॉन में आर क्यूब माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर थीटा कैप साइन थीटा। ये वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये टर्म हमारी कैंसिल आउट होती है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो हमारे पास सिंपली ये फॉर्म बच जाते हैं भाई, ठीक है। 4 टर्म बचती है, चारों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 टर्म ऐड यहाँ पे हो जाएंगी, 2 टर्म ऐड यहाँ पे हो जाएंगी। तो हमने क्या किया भाई, इनको ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का आयोटा एच बार बाई 2m, 2 मोड ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था, 2 मोड ऑफ ए स्क्वायर और आयोटा के ये कॉमन आ रहे हैं तो हमने कॉमन निकाल लिए। 2 मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के इंटू में बच जाएगा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप माइनस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर थीटा कैप, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 से 2 कट हो रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस पहले ही है तो क्या हो गया, प्लस आ गया। तो एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में बच जाएगा कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया। इसमें भी देखो भाई एच बार के अपॉन में एम तो आएगा ही आएगा और साथ में दे रखा था ए और आर भी दे रखा था, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। बट यहाँ पर दे रखा था ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर दे रखा था, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा टर्म आई है कि कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है। वैसे हमारे पास सारे आंसर सेम है। ये तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है। एच बार के अपॉन में एम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप और क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां से भी कर सकते हो। तो हमारे पास भाई ये जो टॉपिक है ये होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमने निकाला। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा भाई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास कि हम पोजीशन की वैल्यू की हेल्प से मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम दोनों की वैल्यू एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोमेंटम में। मतलब जब हम पोजीशन पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का है जो हमारा कल का टॉपिक होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है भाई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।